कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। बारिश होने लगी, राजा ने नाम रखा धन्य कुमार। और अब की बार क्या होता है, व्यापार के लिए भेजा गया, क्योंकि 6 भाई ईर्ष्या से जल भुन रहे थे। पिताजी से कहा कि बैठे बैठे खाता रहता है, उसको भी व्यापार के लिए भेजो, ऐसे कब तक खाता रहेगा। आखिर व्यापार करने के लिए गया था, मालूम है ना कल आपको। और वह अपने जन्म के समय निकली 100 स्वर्ण की अशर्फी लेकर के गया था। उसके बदले में अंत में एक पलंग लेकर के आया। वो पलंग को देख करके भाइयों ने बहुत उपहास किया, बहुत मजाक उड़ाया, उसके खिल्ली उड़ाई, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो सहज था, चाहे जो कुछ भी करना है करते रहो, लेकिन मुझे तो बस अच्छा ही सोचना है, यही लक्ष्य था और जीवन में आनंद से ही जीना है। एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, अगर कोई आपका बुरा करे तो आप उसके प्रति नफरत क्यों करते हैं? नफरत करने से क्या वो अच्छा हो जाएगा, बल्कि और बुरा होगा। आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए तो नफरत कर रहे हैं ना। तो एक बात ध्यान रखिएगा, नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत उसकी। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत उसकी। माफ करके मान घटाने का तरीका भी अपना लो। माफ कर दीजिए ना उसे, आपका भी दिल स्वच्छ हो जाएगा, उसका भी मान घट जाएगा, वह भी आपसे द्वेष नहीं करेगा। इसीलिए बेहतरीन तरीका है स्वयं को सुधारने का भी, औरों को सुधारने के लिए भी हमारे जिनेंद्र भगवान ने कहा है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप बहुत छोटे होते हैं, बहुत निम्न स्तर में जीते हैं, गरीब अवस्था में, निर्धन अवस्था में रहते हैं, लोग आपको सहायता करने की भावना करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप खुद ब खुद धनवान बन जाते हैं तो फिर लोग आपको सहायता की दृष्टि से कभी नहीं देखते। आपके दुश्मन तो बन जाएंगे, लेकिन आपके हम सफर बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं ना, वह सोचता है धन्य कुमार की जब मैं छोटा था तब कैसा था और अब बड़ा हो गया तो कैसा हो गया। ये भाई ही मेरे साथ में षड्यंत्र करते हैं। कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि जब चलना नहीं आता था गिरने नहीं देते थे लोग। जब चलना नहीं आता था गिरने नहीं देते थे लोग, पर जब से संभाला है खुद को कदम कदम पर गिराने की सोचते हैं लोग। कदम कदम पर गिराने की सोचते हैं लोग। यह सच्चाई है, यह हकीकत है। जब आप अच्छे से अपने मजबूत कदमों से चलने लग जाते हैं तो लोग आपके कदम को उखाड़ने की कोशिश करते हैं। घबराना मत। जिसके जीवन में प्रभु भक्ति है, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। विश्वास मत खोना। प्रभु की भक्ति पर, प्रभु के गुणों पर, प्रभु की वितरागता पर विश्वास रखना। हर गलत से गलत, बुरा से बुरा समय भी आपका अच्छा हो जाएगा। बस विश्वास रखना। दुनिया में एक प्रभु की शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जिसको आप भक्ति से अपने अंदर में उद्घाटित कर सकते हैं। तो क्या हुआ, जैसे ही माँ ने पलंग साफ किया, बहुत सारे रत्न बिखर गए और रत्न बिखरे, उसमें से एक चिट्ठी भी निकली। अब चिट्ठी राजा के पास ले जाता है और राजा पढ़ते पढ़ते हंसता है, मुस्कुराता है, बड़ी खुशी होती है राजा को। और सेठ कहता है, राजन मुझे सुनाइए इस चिट्ठी को क्या लिखा है। लिखा था, मान्यवर, यह लोहे का एक पलंग मात्र है, किंतु इसमें रत्न भी है और पत्र भी मैंने रखा है। मैं आपकी नगरी का एक बड़ा सेठ था, नगर का सेठ था। वो समय था जब मेरे पास में सब कुछ था, नहीं था तो एक संतान भी नहीं थी। मैं निसंतान था। मैंने सोचा मेरे इतने सारे धन का मालिक कौन होगा। मैं सोचता रहा, लेकिन मुझे कुछ बात समझ में नहीं आई।
अंत तो गत्वा नगर में एक मुनिराज पधारे। वे बड़े अवधि ज्ञानी मना परे ज्ञानी मुनीश्वर थे। मैंने उनके चरणों में जाकर प्रणाम करके निवेदन किया, मुनीश्वर मेरी सारी धन संपदा का मालिक कौन होगा? मुनिराज ने कहा, इसी नगर में इतने वर्षों के बाद में जन्म लेगा एक बालक, जिसके जन्म लेते ही ऐसे ऐसे कुछ अतिशय चमत्कार होंगे। कैसे? जो मैं आपको सुना चुकी हूँ। जन्म लेते ही धन का खजाना निकलेगा और उस बालक का नाम होगा धन्य कुमार। वही मेरी सारी संपत्ति का मालिक होने वाला है। इसलिए मैंने यह पत्र लिखा है और साथ ही इसमें नक्शा दिया है। इस नक्शे में मेरी और भी संपत्ति कहाँ कहाँ पर रखी हुई है, इस नक्शे के अंदर पूरा पूरा मैंने बता दिया है। यहाँ से वहाँ जाना है और यह संपत्ति मिल जाएगी। महत्वपूर्ण बात और अंतिम में लिखता हूँ कि यह हवेली धन्य कुमार की ही है। वो चाहे तो इसमें बिल्कुल निवास कर सकता है। इस तरह की बातें लिखी और राजा ने सेठ की तरफ देखा। सेठ जी, मैंने आपसे कहा था ना उसी वक्त कि तुम्हारा बेटा सामान्य नहीं है, ये बहुत ही पुण्यात्मा है, धर्मात्मा बेटा है तुम्हारा, साधारण नहीं है। और जैसे ही वह पत्र लेकर के जाता है और सारी बात परिवार के लोगों को सुनाता है, 6 भाई आश्चर्यचकित हो जाते, लंबी लंबी बड़ी बड़ी आंखें करके और देखते हैं एक दूसरे को। अपन चलेंगे हवेली में तो अपन ही रहेंगे, और सब के सब जाकर के डेरा जमा लेते हैं। लेकिन धन का मालिक तो वो ही था। कौन? धन्य कुमार। औरों को जो नक्शे के तहत बनाया गया था वो उन्हें दिखाई ही नहीं देता, पर हवेली में रहते हैं। और अभी परेशान तो उनको करना ही था। जितना जितना पुण्य उसका बढ़ता जा रहा है, धन बढ़ता जा रहा है, उतना उतना ही मैंने पहले ही आपसे कहा कि धन बढ़ता जाए तो संभावना पूरी है कि आपके दुश्मन बढ़ते जाएंगे। धर्म बढ़ता जाए तो पूरी संभावना है, और संभावना ही बिल्कुल सत्य है कि आपकी दुर्गति टल जाएगी। आप दुर्गति में नहीं जाएंगे, ये निश्चित बात है। दुर्गति आपकी होने ही वाली नहीं है, सदगति निश्चित होगी, ये निश्चित बात है। अब हुआ क्या, जैसे ही वो वहां पर रहने लगे तो एक दिन 6 भाइयों ने षड्यंत्र किया। देखो बहुत हो गया, जहां देखो वहां धन्य धन्य धन्य। माँ पिता के मुंह से सवेरे से शाम तक एक ही बात, धन्य धन्य धन्य। बस धन्य से उनके मुंह से निकलता है और कुछ निकलता ही नहीं है। अब धन्य का सारा काम ही समाप्त करना है, तमाम कर देना है। और उन्होंने षड्यंत्र किया, आपस में कहने लगे, माँ हम 6 ने तय कर लिया कि बावड़ी पे जा रहे नहाने के लिए। तो धन्य आ गया, धन्य ने भी सुना। उसने कहा, भाई मैं भी चलूंगा, मैं भी आपका छोटा भाई हूं ना, मैं भी चलूंगा, आपके ही साथ चलूंगा, मैं भी बावड़ी पे चलूंगा। तो सबने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं चलोगे, तुम बहुत छोटे हो, तुम क्या करोगे? अरे छोटा कहाँ हूं, मैं भी तो व्यापार करने लगा हूं, मुझे भी साथ ले चलो। वो तो चाहते ही थे कि वो अपने मुंह से कहे, उतावला हो, और हम उसको भी साथ में ले जाएं, ताकि हमारा षड्यंत्र माँ पिता को पता ही ना चले। वो बार बार मना कहने लगे, पर उन्हें पता था कि धन्य कुमार का स्वभाव कैसा है। अब जिद ठान ली, माँ मैं भी जाऊंगा, कहिए ना उन्हें भैया मुझे साथ में लेकर के जाए। तो माँ ने बड़े प्यार से कहा, देखो छोटा भाई है तुम्हारा, वो चाह रहा है तो उसको भी लेकर के जाओ, वो भी तुम्हारे साथ में जाएगा, ठीक है ना? ठीक है माँ बाप कह रहे हो तो हम लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसको धन्य कुमार को अच्छे से वापस लेकर के आ जाना घर पे, ठीक है? हाँ हाँ माँ, छोटा थोड़ी ना है, बड़ा है, आ जाएगा खुद चल करके, कोई पकड़ के थोड़ी ना लाना है। बड़े खुश हो रहे थे, अपना षड्यंत्र बिल्कुल सही गति में जा रहा है। और सब लोग गए वहाँ पर। बावड़ी के बहुत बड़ी बावड़ी थी और अथाह पानी भरा हुआ था। षड्यंत्र के तहत उन्होंने पहले से पूरी प्री प्लानिंग से तैयारी करके रखी थी, और कहने लगे झूठ मूठ में कि पहले मैं इसमें जाऊंगा, मैं डूबूंगा, मैं उतरूंगा उसमें। दूसरे ने कहा, नहीं नहीं मैं डूबूंगा, मैं कूदूंगा। तीसरे ने कहा, नहीं मैं कूदूंगा। तो धन्य कहता है, आप सब बाद में कूदेंगे, पहले तो मैं ही कूदूंगा। अरे नहीं तुम नहीं कूदोगे, कहा ना तुम छोटे हो,
फिर माँ भी डांटेगी तुम्हें। नहीं नहीं, तब तक तो हमारे कपड़े भी अच्छे से सूख जाएंगे। मैं तो कूदूंगा। और किसी की प्रतीक्षा न करते हुए धन्य कुमार उस बावड़ी में कूद पड़ा। जैसे ही वह कूदा, उन 6 भाइयों ने बड़ी बड़ी चट्टानें उसके ऊपर डाल दी, बड़े बड़े पत्थर उसके ऊपर डाल दिए। जब पत्थर डाले तो उसको एहसास हुआ कि मेरे ऊपर कुछ षड्यंत्र किया जा रहा है। पर अगर कोई षड्यंत्र कर रहा है, कोई अगर मेरे प्रति गलत भाव कर रहा है, अगर मैं भी उनके प्रति द्वेष करूंगा तो मेरा पाप तीव्रता से बढ़ेगा। माँ हमेशा कहती थी कि प्रभु के प्रति जब हमारा समर्पण होता है, प्रभु के प्रति अगर हमारा जीवन समर्पित हो जाता, मन वचन काया हमारा उपयोग प्रभु में लग जाता है, तो उस वक्त जो अनंत कालीन बंध होता है, बहुत बहुत समय तक और तीव्रता से जो कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है, वो कर्म फल भी मंद होकर के मात्र अनंत अनंत का अनंतवा भाग शेष रह जाता है, सिंधु में बिंदु सा रह जाता है। इसीलिए मुझे उनके प्रति दुर्भाव नहीं करना है। उनका क्या दोष है? कर्म तो मेरा ही था ना, तभी तो उन्होंने मुझे गिराया। नहीं नहीं, हे प्रभु, बस आप ही की शरण है। और वह निरंतर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। विघ्नौघा प्रलयम यान्ति शाकिनी भूतपन्नगः विषम निर्विशताम याति स्तूयमाने जनेश्वरे। जो भगवान की भक्ति करता है उसके सारे पाप बेड़ियां तड़ातड़ टूट जाती है। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, पढ़ते हैं ना आप लोग? हाँ, जब कोई बुरा करे तब हमें अच्छी सोच की रफ्तार को और तेज करना है। अच्छी सोच की रफ्तार जितनी तेज करेंगे उतने ही आपके पाप कर्म तीव्रता से झड़ जाएंगे। बस क्या हुआ? कहते हैं ना, देवा भी तस् प्रणमंती जस धम्मे से आमणो। देव भी उसको प्रणाम करते हैं जिसके हृदय में धर्म होता है। जल देवता का आसन कंपायमान हो गया उसकी भक्ति से। भगवान के प्रति जैसे ही हम एकतान हो जाते हैं, देवता का आसन कंपायमान होने लगता है और वह जान लेता है उसी वक्त वहां पर पानी के स्थान पर नीचे नीचे वातावरण में वायु का निर्माण कर लेता है और चारों तरफ वायु होने से उसको श्वास लेने में तकलीफ नहीं होती, वह आसानी से श्वास लेता है। कहा है ना, यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, उनका दामन नजर नहीं आता, झोलियां उनकी भर जाती है मगर देने वाला नजर नहीं आता। कौन क्या दे रहा है पता नहीं, लेकिन इतना हुआ कि उसको जल से बाहर निकाल करके ले आए और तब तक भाई सब वहां से चले गए थे। सोचा कि वो तो मर ही गया डूबा और मर गया, अब तो उसका हड्डी तक भी ऊपर नहीं आने वाली। हमने इतनी चट्टानें डाल दी उसके ऊपर कि वह कभी ऊपर आ ही नहीं सकता, मुर्दा भी नहीं आने वाला, किसी को पता नहीं चलने वाला। और वह खुश होकर के वाह हो गया, बहुत मजा आ गया, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, हमारा कांटा निकल गया। इस तरह से बड़े खुश होकर के घर की ओर जा रहे थे और उधर देवों ने उसको बाहर ला करके एक आसन के ऊपर बिठा दिया। मन ही मन सोचता है, धन्य, विचार करता है कि अब मैं घर की ओर दौड़ूं, क्योंकि माँ बहुत दुखी हो रही होगी, माँ रो रही होगी, पूछ रही होगी भाइयों से कहाँ गया मेरा धन्य। माँ बहुत दुखी हो जाएगी, वो भोजन भी नहीं करेगी, वो सो भी नहीं पाएगी, मुझे जल्दी से घर की ओर जाना है। और वह दौड़ने की कोशिश करता है। इधर से क्या होता है, माँ पूछती है, बेटा आप लोग आ गए लेकिन धन्य तो दिखाई नहीं दे रहा। माँ की आंखें पहले धन्य को ही निहारा करती थी, कहाँ गया मेरा धन्य? अरे माँ, आपका धन्य कितना चंचल है, हमने कहा हमारे साथ चलो और वो बावड़ी तक आया ही नहीं, पता नहीं जंगल में कहाँ चला गया, हमसे कह करके भी नहीं गया। आ जाएगा ना माँ, आ जाएगा। माँ रात भर प्रतीक्षा करती रही, प्रतीक्षा ही करती रही, पता नहीं कब आएगा। जैसे कि माँ श्रीमती प्रतीक्षा कर रही थी कि मेरा बेटा विद्या आएगा बोलेगा, लेकिन आया ही नहीं। वहीं पर आप लोग स्थगित थे ज्ञानधारा में। हाँ, बालक विद्या आया ही नहीं, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया है। 8 दिन के बाद में पता चलेगा ना, बहुत दूर गया है।
8 दिन के बाद में पता चलेगा, जब विधान हो जाएगा तब पता चलेगा कि कहाँ गया है बालक विद्या। माँ भी सोच रही है, वह धन्य कुमार की माँ, मेरा बेटा, मेरा लाल कहाँ चला गया। रात बीत गई, सवेरा हुआ, फिर पूछा, बच्चों बताओ ना सच सच। अरे माँ, मर गया होगा वो तो, अगर जिंदा होता तो आ ही गया होता। हाँ, वो बावड़ी में नहाने का भी बोल रहा था, कूद गया होगा। बावड़ी तो बहुत गहरी है, बहुत पानी था, वो कहाँ बचा होगा, मर गया होगा। माँ अब चिंता छोड़ो उसकी, हम तो है ना तुम्हारे 6। माँ समझ गई कि कुछ न कुछ षड्यंत्र करके आए हैं, अब न जाने क्या होने वाला है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप लोग कल ऐसी भक्ति कीजिएगा कि धन्य कुमार माँ के पास तक आ जाए, क्योंकि माँ बहुत दुखी है, विराग्नि में जल रही है माँ, पता नहीं। और उधर की खीर तो पता नहीं कब पकने वाली है, शुभ मुहूर्त आएगा तभी पकने वाली है। हाँ, बहुत सारे भव्य जीवों का पुण्य इसमें लगेगा, तभी वह खीर बनने वाली है। सुगंध भी नहीं आ रही, बनी नहीं तो सुगंध कहाँ से आएगी। आप लोग चाहे कितनी लंबी लंबी श्वासें ले लो, गहरी गहरी, पर अभी तो सुगंध आने वाली नहीं है। पर बनेगी, पक्की बात है, खीर बनेगी, हमने वादा किया है आपसे, खीर तो बनेगी, माँ ने वादा किया है ना कहानी में, तो खीर तो बनेगी बेटे के लिए, पक्की बात है, बनने वाली है। लेकिन शुभ मुहूर्त में बनने वाली है। तकदीर से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है जी आगम पुराण की। तकदीर से लड़ाई इंसान की, करने गया धन्य व्यापार, लाया एक पलंग वह साथ, देखे माता ने रतन बहुमूल्य ही। पत्र पढ़ हर्षित नृपराज, पाया ऊंचा महल प्रसाद, भाई जलन से जले दिन रात ही। ये कहानी है जी आगम पुराण की, तकदीर से लड़ाई इंसान की। ये कहानी है जी आगम पुराण की। करे षड्यंत्र, सभी षड्यंत्र कर रहे हैं, मालूम है ना आपको। करे षड्यंत्र सभी मिल भ्रात, धन्य को मारेंगे हम आज, किंतु पुण्य का कवच मजबूत था। वापी बीच गिराया धन, जपा श्रद्धा से महामन, रक्षा जल देवता ने की प्रभुदास की। ये कहानी है जी आगम पुराण की, तकदीर से लड़ाई इंसान की। ये कहानी है जी आगम पुराण की। ये कहानी है जी धन्य पुराण की, धन्य चरित्र की ये कहानी आप सभी लोग सुन करके धन्य धन्य हो रहे हैं। हमारा जीवन भी ऐसा हो प्रभु, विगत में बहुत पाप किया था जो भटक रहे हैं, लेकिन अब हमारा जीवन हे आदिश्वर, हे 24 तीर्थंकर भगवान, आपकी भक्ति में ऐसे तल्लीन हो जाए, कितना अच्छा लगता है। 4-5 घंटे ऐसे निकल जाते हैं, तन की सुध बुध नहीं रहती है, मात्र प्रभु के गुणों में खो जाते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे ही परिणामों में विशुद्धि आती जा रही है। इसी तरह से आपके परिणामों में विशुद्धि बढ़ती जाए, ऐसी शुभकामनाओं से कल बहुत अच्छे से कुछ विशुद्धि बढ़ा करके आइएगा, थोड़ा विशेष जाप करके आइएगा उस माँ के लिए जो माँ बेटे की विरहाग्नि में जल रही है। बोलिए भक्तामर महामंडल विधान की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023, सकल दिगंबर जैन समाज, अहमदाबाद। कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद।